मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सामाजिक उत्पीड़न के साथ साथ किस प्रकार पारिवारिक उत्पीड़न बच्चों को झेलना पड़ता है। बहुत बाल्यावस्था से ही उन्हें अपशकुन के तौर पर जाने जाना लगता है। इस तरह का मानसिक उत्पीड़न, मानसिक संत्रास परिवारों से बच्चों को मिलता है। इस लिहाज से यदि ये कहूं कि परिवार जो है वे भेदभाव की पहली सीढ़ी होते हैं तो ये गलत ना होगा, अतिशयोक्ति ना होगी। चलिए अब आगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों में बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही अर्थात हल चलाने का काम करते थे। ये हरवाही पुश्त दर पुश्त चली आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे क्योंकि उनके बड़े बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला खादानों, कलकत्ता की जूट मिलों एवं लोहा कारखाने में काम किया करते थे। किंतु मेरे पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्मसिद्ध अधिकार एवं पवित्र कार्य समझते थे। तो ये था अंधविश्वास का आलम, अशिक्षा का आलम। जहां लोकमान्य तिलक कहते हैं कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वहीं तुलसी राम जी के पिताजी बोलते थे कि हरवाही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह एक पवित्र कार्य है। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीकों के साथ रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सोमर था, 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आजादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांवा होता था। अर्थात 12 गांव के चमारों की एक वृहद पंचायत होती थी, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यावहारिक रूप से एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। 12 गांव के चमार अपने किसी भी आपसी झगड़े के निपटारे के लिए चौधरी के पास आते। फिर पंचायत बुलाई जाती, जिसमें घंटों की मत्था पिच्ची के दौरान चौधरी अपना अंतिम फैसला देते, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता था। तो इन दलित आत्मकथाओं को पढ़कर ऐसा एहसास होता है कि हम अपने समाज के बारे में कुछ नहीं जानते। पढ़ाई लिखाई ने हमें अपने समाज के और ज्यादा करीब लाने की बजाय उससे काट दिया है। हमारे पढ़ाई लिखाई में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होता है, ब्राह्मण विद्रोहियों का जिक्र होता है, एक खास जाति वर्ग के नजरिए से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये आत्मकथाएं हमें अपने लोगों के जीवन शैली से जोड़ती हैं, उन्हें जानने समझने का, अपने इतिहास को परखने का भी मौका देती हैं। ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कहे अनुसार मुर्दैया को मैं आपके लिए इस मंच से पढ़ रही हूं। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बारे में चर्चा करें, ताकि पता रहे कि आखिर आपको ये आत्मकथा किस प्रकार लग रही है और आगे इसमें और क्या क्या संशोधन मैं कर सकती हूं व्याख्या के तौर पर, संदर्भों के तौर पर। यदि आपके पास कोई संदर्भ है तो उन्हें भी हमसे जरूर साझा करें, जिससे कि बाकी श्रोताओं के साथ साथ हमारा भी बतौर पाठक ज्ञान बढ़ सके। तो हम जब पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, तब कहीं भी इस तरह की पंचायतों का जिक्र नहीं होता है। तो इन आत्मकथाओं में वो भारत है जिसको जानने पहचानने से हमें बल्कि महरूम रखा गया है। 12 गांवा कि चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती, उनमें 2 मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते, जिनमें एक मामला होता था किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध या उसका बिना विवाह गर्भवती हो जाना, तथा दूसरा था किसी चमार द्वारा मरे हुए पशु
गाय, बैल या भैंस का मांस आदि खाना। मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आजादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी चमार गाय, बैल या भैंस मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे। मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवावस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, जो अत्यंत रोचक एवं चमत्कार हुआ करते थे। इसलिए बड़े बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने तजुर्बों का ऐसा खजाना होता है। तजुर्बों की वो पोटली होती है जिसे हम चाह कर भी नहीं जुटा सकते। इसलिए बुजुर्गों के किस्से कहानियों को बेहद ध्यान से सुने। कौन जाने कल को आप भी एक बेहद रोचक और प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक हो जाएं। दादी के संस्मरण उनकी शतकीय उम्र को देखते हुए संभवतः सन 1860 या 70 के दशक के मालूम पड़ते हैं। मैं इन संस्मरणों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसे ही संस्मरण में दादी ने बताया कि जब वे ब्याह कर हमारे गांव आई तो देखा कि गांव में किसी की गाय, भैंस या बैल मर जाता तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसका चमड़ा निकाला जाता और फिर उसके बाद गंडासे और कुल्हाड़ियों से काट काट कर उसका मांस सारे दलित बांस से बनी हुई टोकरियों में भरकर घर लाते। मांस काटने का काम प्रायः महिलाएं करती थीं। दादी यह भी बताती कि जिस समय कोई चमार पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां गिद्ध मंडराने लगते और दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते थे। कुछ सियार भी चक्कर मारते, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए वे पास नहीं आ सकते थे। मरे पशु के मांस के बंदर बाट में महिलाओं के साथ कुत्तों और गिद्धों में उग्र होड़ मच जाती थी। बड़ा वेदात्मक और मार्मिक चित्रण है ये कि थोड़े से खाने के लिए जानवरों के साथ इंसानों की होड़ लगा करती थी। इतनी भूखमरी का आलम हुआ करता था। दादी भी इस होड़ में शामिल हुआ करती थी। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिन तक तेज धूप में सुखाती। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी से बनी कोठली में रखकर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता और साल में उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता तो सूखे मांस को नए तरीके से पका पका कर परिवार के लोग अपना पेट भरते। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। इसी तरह का जिक्र जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी किया है कि जो शादी ब्याह में जो कूड़ेदान में लोग खाना छोड़ दिया करते थे, उसको लेने की होड़ मच जाया करती थी। वहां कुत्ते भी हुआ करते थे, इंसान भी हुआ करते थे, बच्चे भी हुआ करते थे उस खाने को, जूठन को बटोरने के लिए। और फिर बड़े चाव से पूड़ियां, रोटियां छत पर सुखाई जाती थी और किस प्रकार कौवों से उनकी रखवाली की जाती थी ताकि कौवे रोटी का टुकड़ा लेकर ना उड़ जाएं। और जब फाकों की नौबत आती थी बरसात वगैरह में, तब यही सूखे टुकड़ों से वे लोग अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन वहां पर हमेशा सूखी पूड़ियों और रोटियों का जिक्र हुआ करता था। जहां पर मुर्दैया में वहीं मांस के टुकड़ों को सुखाने का जिक्र है। तो दोनों में ये अलग बात है। आजादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया, जो अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि अभियान मूल रूप से बाबा साहेब अंबेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे 12 गांव में कोई उन्हें नहीं जानता था, बल्कि जगजीवन राम काफी लोकप्रिय थे। तो यही वह सामाजिक जीवन है जिसका वह जिक्र करते हैं। राजनीतिक जीवन का भी यहाँ यदाकदा जिक्र करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी को हर कोई जानता था। डांगर विरोधी अभियान में सफलता के बावजूद किसी किसी गांव में कोई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमर चाचा आजादी के पूर्व कभी चौधरी चुने गए थे। वे बड़े तर्कबाज बातूनी थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे।
उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदल देने की आवाज 12 मासा में कभी नहीं उठी। तो वे न केवल बातूनी थे बल्कि निष्पक्ष निर्णय भी सुनाने में सक्षम थे। 12 गांव से किसी भी मामले के आने के बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित कुएं में काफी बड़े चबूतरे पर बैठकर की जाती। पंचायत में 12 गांव के प्रतिनिधि आते थे, जिसके कारण भारी भरकम भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। पंचायत शुरू होते ही गांजा और हुक्का पीने का लंबा दौर भी चालू हो जाता था। स्वयं मेरे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गंजेड़ी थे। किसी को नहीं बख्शा है तुलसीराम जी ने अपनी इस आत्मकथा को लिखने के दौरान। पूर्ण रूप से निष्पक्ष और न्यायपरक आत्मकथा लिखी है उन्होंने, और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस आत्मकथा के साथ पूरा न्याय कर सकूं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते वक्त भी ये न्याय मुझ में बना रहे। शाम के समय सभी गांजा पीते और मुझे बार बार पुआल की रस्सी की बड़ी सी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता। जब जलकर वे साल हो जाती तो उस धधकती आग को गांजे से भरी चिलम के ऊपर रखना पड़ता था। लगभग 5 साल की उम्र से ही रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। इस काम में मुझे बड़ी नफरत थी, क्योंकि मजबूरी में करना पड़ता था। नफरत का सबसे बड़ा कारण था किसी प्रकार के धुएं से मेरा दम घुटता था। मेरे बड़े होने पर इसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में की गई। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी। इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी में पूरी पंचायत खत्म होने तक उसकी कार्यवाही देखता और सुनता रहता था। तो इस प्रकार अनजाने में ही डॉक्टर तुलसीराम जी को बहुत सी चीजों की जानकारी मिल गई होगी, जिसके चलते वे आगे बढ़ सके। एक समझ उनमें पैदा हो सकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन को लेकर। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता था। कुजाती का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कार। सिर्फ अपने ही गांव में नहीं, जिस 12 गांव की पंचायत एकजुट है उन सभी 12 गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। उस परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता था। कुजाती की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती। 12 गांव में अक्सर किसी न किसी के घर शादी वादी आदि जैसे पर्व पर सामूहिक भोज हुआ करता था। ऐसे किसी भोज में कुजाती किए जाने व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता था, और जब सभी के साथ वह खाने के लिए कतार में बैठता तो उसके साथ सबके साथ पत्तल में उसे भी खाना परोसा जाता। लेकिन ज्यों ही वह व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह की ओर बढ़ाता, तुरंत एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलते कि इसे कुजाती घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह नहीं खा सकता। कुजाती घोषित होने के बाद वह आदमी अपमानित होकर वहां से घर वापस लौट जाता था। तो ये था सामाजिक बहिष्कार का तरीका। सामाजिक तौर पर घोर अपमान और उत्पीड़न उस व्यक्ति का किया जाता था। बड़ी अजीब बात है कि स्वच्छंद यौनाचार इस समाज में कभी मान्यता प्राप्त ना कर सके, जबकि वैश्यालियों की यहां पर हमेशा भरमार रही है। माफ कीजिएगा, बेहद कड़वी बात कह रही हूं, किंतु ये सच है। इस तरह उसका बहिष्कार शुरू हो जाता था। बाद में जब कभी कुजाती किया हुआ व्यक्ति बिरादरी में वापस आना चाहता तो वह 12 गांव से अपील करता। पंचायत फिर बुलाई जाती और दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को सुअर भात खिलाने का दिन तय किया जाता। इस बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते वह युवती गर्भवती रहती तो उसका गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी, पेट दबा दबा कर अत्यंत क्रूर ढंग से करवा देती थी। फिर भोज के निर्धारित दिन सुअर जात पंचों को परोसने के समय चौधरी की अनुमति से युवती के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता था। इसके बाद कुजाती परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती।
यहाँ पर एक बात की तरफ मेरा ध्यान जाता है कि गंगा जल छिड़क दिया जाता उस युवती के ऊपर और उसे पवित्र कर दिया जाता, जबकि गंगा जल को छूना लोगों को मना था। तो ये कार्य कौन किया करता था, इस चीज का उल्लेख इस जगह पर तुलसी राम जी ने नहीं किया है। उसका भी उल्लेख होता तो और ज्यादा समझने में आसानी रहती। इसके बाद कुजाती परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती। सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते कि पाप माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही वे परिवार बिरादरी में वापस आ जा सकता था। डांगर खाने वालों के साथ भी यही दंड विधान अपनाया जाता था। तो ये तो एक अच्छी बात थी कि मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए भी यही दंड विधान होता था, उसको कुजाती कर दिया जाता था, जो कि एक अच्छी बात थी। इसके चलते कम से कम लोगों में इतना प्रचार प्रसार तो फैला कि मरा हुआ जानवर खाना गलत काम है। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे के लिए दोषी व्यक्ति को दंड स्वरूप विवाह आदि जैसे अवसरों पर बिछाई जाने वाली बड़ी दरी तक खाना पकाने के लिए बड़े बड़े कांसे या पीतल के हांडे ग्राम समाज को देने के लिए कहा जाता। ऐसे सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रख दिए जाते थे, जो अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था। पर्व बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों का दलितों के बीच काफी बोलबाला था, किंतु 1960 के दशक से धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने लगी। आज के जमाने में ना वैसे चौधरी रहे और ना वैसी पंचायतों का नामो निशान रहा। तो धीरे धीरे तो छोड़िए, महज 10 सालों के अंदर इतना बदलाव वे कोट करते हैं तुलसी राम जी कि 1950 से 60 के दशक तक आते आते इन सब पंचायतों का बोलबाला कम होने लगा था। तो अब तो वे शायद ही देखने सुनने को मिलती हों। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आत्मकथाएं हमें अपने समाज से जोड़ती भी हैं, अपने इतिहास की जानकारी भी देती हैं। इसलिए इन्हें सुनना बेहद जरूरी है। सिर्फ सुनना ही नहीं, कोशिश करिए कि इसको शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाया जा सके, जिससे दूसरे भी घर बैठे बैठे इसका आनंद भी ले सके और कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर सके अपने समाज को लेकर, जानकारी भी। पिताजी ने दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनेस्सर तथा तीसरे वही गुस्सैल नग्गर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे, जो दूर दूर के गांव में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेस्सर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उनके दर्जनों चेले वहां भी थे, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते, उनके नमस्कार करने का तरीका बड़ा विचित्र होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते। फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते थे और अपने सिर को दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहेब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में उनके पैर धोकर उस गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते थे। इन समारोह में गादी लगाना कहा जाता था। लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती, उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधा अनुसार उपलब्ध किसी देवी देवता का शीशे से मड़ा हुआ फोटो रख दिया जाता। ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर रख दी जाती थीं। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में ना जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्यमय अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता। इसी को गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते। उसके बाद ढोल, मंजीरा और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के
भजन गाए जाते। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। साथ ही में एक बड़े कड़ाहे में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। तो यहाँ ये काफी रोचक तथ्य है कि शिव पंथी हैं, लेकिन उनकी लाश को जलाने की बनिस्बत दफनाया जाता था वहां। यह एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी है। ये एक नया रहस्य उद्घाटन है मेरे लिए तो इनफैक्ट। किसी किसी को गंगा नदी में भी बहा दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय शिव यात्री ढोल मंजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया करते थे, जिसे परवाना कहते थे। मुझे याद आता है एक अपना बचपन का किस्सा। जब मेरे नाना जी की मृत्यु हुई थी तो सांझ के समय हुई थी, और सांझ के समय जो है वो दाह संस्कार की मनाही होती है। तो उनके शव को सिल्लियों के बीच में रखा गया था कि हर कोई दर्शन कर सके, क्योंकि वे भी अपने पूरी बिरादरी के चौधरी थे, खासे रसूख वाले और पॉपुलर थे। और सब लोग उनके लाश के आसपास बैठकर, उनके देह के आसपास, मृत देह के आसपास बैठकर गाना गाया करते थे। गाना मुझे कुछ याद है। जा से आवा गमन मिटाई हो, बाघर को छोड़ो मेरे भाई हो। जोर जोर से ये गीत तरह तरह के अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता था। ये मुझे याद है अच्छी तरह। गाने के बोल भी यही थे शुरुआती। दफनाते समय भोजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे शव यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठे होते और भाड़ से भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शराब पीते थे। यानी कि मृत्यु भोज भी एक अवसर में बदल जाया करता था। अभी कुछ दिन पहले शमशान घाट में किसी बेहद अजीज की मृत्यु पर मेरा जाना हुआ था। वहां मैंने देखा कि जब एक लाश लाई जा रही थी, एक पता करने पर शमशान घाट में पता चला कि जोर जोर से ढोल ताशों के साथ लाया जा रहा था और बम पटाखे छोड़े जा रहे थे। पता करने पर स्थानीय लोगों से पता चला कि ये एक मद्रासी युवती की लाश है जो कंवारी मर गई, तो इसलिए उसको ढोल बाजों के साथ विदाई दी जाती है और आतिशबाजी उसमें की जाती है। मेरे लिए ये एक नया मौका था, नया अवसर था, ये अपने ही भारतीय समाज को जानने का शमशान घाट के जरिए। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या अन्य किसी की बहुरी भुजाने का श्राप देती, तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है बहुरी भुजाने का मतलब होता था कि विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु कामना। इस संदर्भ में प्रेमचंद जी की एक कहानी विशेष तौर पर मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगी, मूठ को उल्टा घुमाना। कहानी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, काफी बचपन में मैंने इस कहानी को पढ़ा था, तो तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं, तो पूरी तरीके से याद रख पाना उतना मुश्किल है। लेकिन मुझे याद है मूठ एक उनकी कहानी थी जिसमें मूठ फिरवाना कहते हैं कि जब आप किसी को गुस्से में मारना चाहते हैं, उसका अनिष्ट करना चाहते हैं, तो उल्टा मूठ फिरवाया जाता है। तो ये कुछ वैसा ही मुझे लग रहा है संदर्भ। बाद में मृत्यु के 13वें दिन, 13वें के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्यु भोज होता था। शिव नारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके संस्थापक शिव नारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु उनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग ही बने। तो ये अगेन बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है उस समय के समाज को लेकर कि खुद क्षत्रिय हैं लेकिन उनके सारे अनुयायी जो हैं वे दलित हैं।
सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य है। शिव नारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे भाई का नाम था मुन्नर। वे चौधरी चाचा तथा दोनों शिव नारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न एवं समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। तो मतलब जो चौथे नंबर के भाई थे, ऑलमोस्ट सबसे छोटे ही समझ लीजिए, इनके पिताजी से बड़े, उनकी सूझबूझ के कारण उनको घर का मुखिया बनाया गया था। तो ये एक बहुत अच्छी पारिवारिक व्यवस्था का उल्लेख यहां पर करते हैं कि जिसका जो काम है उसके स्वभाव और उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको दिया गया है और सबको वो मान्य होता था परिवार के बीच में। इसीलिए जॉइंट फैमिलीज जो है वो सुचारू रूप से चल पाती थी। शायद घर में जो कुछ संपदा थी उसका वह हिसाब किताब रखते थे। मुन्नर चाचा भूत पिशाच में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर में दलित मिलकर चमरिया माई तथा डीह बाबा की पूजैया करते। ये पूजैया आम पूजा से भिन्न होती थी। आगे के पैराग्राफ में उसका जिक्र है कि क्या भिन्नता थी और हमारे लोगों का, हमारे पूजा पाठ का हिंदूकरण किस तरीके से हुआ। हो सकता है बहुत से हिंदू देवी देवता दलितों के देवी देवता ही रहे हों शुरुआती दौर में, जिनका बाद में ब्राह्मणीकरण कर दिया हो। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्नर चाचा की नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजैया के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात का समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घरों में धार बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। धार बनाते, उसका जिक्र पहले हो चुका है कि लौंग और खजूर, वो छुआरा वगैरह डालकर बनाया जाता था, गुड़ वगैरह डालकर। ओझा को बुलाते। ओझा लौंग तोड़ तोड़कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक हिचक विचित्र विचित्र शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रात के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों के पास लाल कपड़े की अनेक झंडियां भी रखी जाती थीं। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ, एक प्रकार का कद्दू रखा जाता। भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था कि मानो खून से लथपथ हो। ओझा द्वारा ओझैती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व में धार से भरे घरों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झंडियां पकड़ ली जाती। चाचा भतुआ लेकर सबसे आगे चलते तथा चमरिया माई एवं डी बाबा की जय के सार्वजनिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे को काटता था, दो राहें पर। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता तथा वह धार भी गिरा दी जाती और झंडियां गाड़ दी जाती। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पूजैया में भुतहा का तोड़ा जाना संभवतः नर बलि का प्रतीक होता था। तो जिस तरीके से आजकल बोला जाता है कि जब बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया तो पुष्यशुंग मित्र उन बौद्ध भिक्षुओं के सर को पटक कर फोड़ दिया करता था ताकि दोबारा उसका इस्तेमाल ना किया जा सके। कोई ये ना कहकर आए कि हमने बौद्ध भिक्षु को मारा है और स्वर्ण मुद्राएं ले जाए। और उसी परंपरा में नारियल फोड़ने की परंपरा को माना गया है। तो ये भी कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है। इस सालाना पूजैया के पीछे गांव वालों का अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। पूजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सुअर खरीद कर लाते थे और उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। सुअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सुअर पालने वाले दूर दूर के गांव में रहते थे। साधारणतया दलितों के में पासी जाति के लोग सुअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी नहीं रहता था। किसी किसी गांव में 1 या 2 घर पासियों के होते थे। सुअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती तथा उसके ऊपर गन्ने के पत्ती से बनी मड़ई टांग दी जाती। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत संकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को
खोभार कहते थे, जिसमें 15-20 सुअर रहते थे। ये सुअर रात के समय ही खोभार में आते थे, अन्यथा वे गांव में के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सुअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सुअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सुअर घंटों भागता रहता, दौड़ भी उतनी ही देर तक जारी रहती थी। अंततः उसे घेर कर मुश्किल से काबू में किया जाता था। तो ये पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है कि बाड़ा किस तरह उनका तैयार किया जाता था और सुबह सुबह उनको चरने के लिए, चरवाही के लिए छोड़ दिया जाता था सुअरों को, और रात होते होते, शाम होते होते वे अपने अपने बाड़ों में वापस लौट आया करते थे। पकड़ने के बाद सुअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता, फिर एक मोटे बांस की काड़ी में लटकाकर दो दो आदमी आगे पीछे जिस तरह डोली कहार उठाते हैं वैसे उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने में सवर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती रहती थी, ये सुअर भी वैसे ही मानव कंधों पर काड़ी में बंधे तथा उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। क्या खूबसूरत तुलना की है दुल्हन के रोने का, डोली में जाती हुई दुल्हन के रोने का लकड़ी पर बंधे हुए उल्टे लटके सुअर के साथ, कि दोनों का विलाप किस तरह हृदय विदारक होता है। सुअर की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। सुअर को जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर बांस की काड़ी रखकर 4-4 आदमी जोर से दबाए रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना कहते थे, उसके सीने में भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय सुअर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। इसका जिक्र भी जूठन में हमने देखा है कि किस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जबरदस्ती सुअर दूने के लिए ले जाते हैं। सुअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार भी होती रहती थी। सुअर के मरते ही हिकना को सीने से निकाल लिया जाता और उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रहट्ठा कहा जाता था, घुसेड़ दिया जाता ताकि खून बाहर ना निकले। मृत सुअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भूना जाता ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। उसके बाद सुअर की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे पहले काटकर निकाल लिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांवों के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सुअर की बलि या बिना बलि वाला सुअर मारा जाता, यह 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त दी जाती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सुअर की पूंछ चौधरी साहब का 12 गांव में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहत होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। तीखा व्यंग्य कर रहे हैं अपनी ही पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, अपने ही लोगों पर, कि इतना सब कुछ होते हुए भी एक सबसे बड़ा अभाव था, वे था शिक्षा का। मतलब परिवार में सब कुछ था लेकिन शिक्षा का अभाव था। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता के खानों में, मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी किया करते थे तथा पढ़ने से पहले अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से ऊब कर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटे बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप
पूर्वोत्तर शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा। तो ये वो वाकया है जिससे उनकी फॉर्मल और इनिशियल स्टडीज की शुरुआत हुई। तो आज के लिए यहाँ पर पहला अध्याय भी समाप्त होता है, पहला उपखंड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे उपखंड के साथ। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।